आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक दैट इज मैट्रिक स्पेस। और सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। केवल इसकी डेफिनेशन से ही ये देख बच्चे कितने सारे क्वेश्चन पीछे पूछे गए थे 2021 वाली भर्ती में, और इन सभी क्वेश्चंस का क्या लॉजिक होगा, और भी क्वेश्चन इससे आगे हैं। तो आइए एक बार जान लेते हैं इसको एडविन अंदाज में, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। तो सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि आपको भाई इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता ये मान लो, ठीक है बच्चे। तो भाई ये देखो, इसको हम सीखते हैं देसी भाषा में। जैसे कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि भाई यूनिवर्स है। क्या है बच्चे? ये यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड है। ये हमने क्या ले लिया? यूनिवर्स, ठीक है। अब इस यूनिवर्स में जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये श्री कृष्णा, यहाँ पे कौन है? ये श्री कृष्णा। और यहाँ पे जो है श्री राधे, यहाँ पे कौन है? श्री राधे, श्री राधा रानी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इनके जो बीच की दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, भी कुछ न कुछ तो है ये। मान लीजिए इनके बीच में दूरी 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है या 100 मीटर है, क्योंकि कुछ न कुछ तो है ये दूरी कुछ न कुछ तो है। अच्छा, अगर अब मैं आता हूँ थोड़ी देर के लिए मैथ की भाषा में, अगर मैं इसको मान लेता हूँ x श्री कृष्णा को, और इसको मान लिया हमने y श्री राधा को, तो हमने क्या देखा बच्चे कि जो दूरी है d माने डिस्टेंस, यानी कि दूरी, कि x और y राधा और कृष्णा के बीच की दूरी कुछ न कुछ तो है, क्योंकि दूरी जीरो तो है नहीं, क्योंकि दूरी जीरो से बड़ी है। अब क्या होगा? जैसे ही श्री कृष्णा राधा जी से मिलने जाएंगे, एक बार लाल पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये लो। जैसे ही श्री कृष्णा राधे जी से मिलने जाएंगे, ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ आए तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे? जीरो हो जाएगी। इनका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? जीरो। अब देखो कि जैसे ही श्री कृष्णा यहाँ मिलने आया राधा रानी से, तो इनके जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म हो गई। दूरियाँ ख़त्म हो गई तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? उस टाइम पे कृष्णा ही राधा है और राधा ही कृष्णा है। जैसे ही दूरियाँ ख़त्म हुई, या फिर जैसे श्री राधा रानी मिलने आए श्री कृष्णा से, तो इनकी दूरियाँ ख़त्म हुई, यानी कि कृष्णा ही राधा है और राधा ही कृष्णा है इस केस में। तो अगर यहाँ से देखा जाए, इनको मैं अगर कंबाइन करूँ, ये जो दो हैं, देखो और क्या बना भाई कि जो दूरी है वो क्या होती है? दूरी जो डिस्टेंस होता है ये इनके बीच में, या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर वो इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस इक्वल टू जीरो है तो उसका मीनिंग क्या है कि x बराबर y के होगा। और यदि इससे तो ये आया है, और यदि x बराबर y के होगा तो ये डिस्टेंस जीरो होगा, यानी कि एक कंडीशन होती है हमारी इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली, उल्टा और सुल्टा वाली, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ये देखो भाई, श्री कृष्णा राधे से मिलने गए, तो जितनी ये दूरी है, ध्यान से देखना कि जितनी ये दूरी है कि डिस्टेंस ऑफ राधे का और श्री कृष्णा का जो दूरी है, उतनी ही दूरी जब श्री राधे रानी मिलने जाएंगे श्री कृष्णा से, उनको भी तय करनी पड़ेगी उतनी ही दूरी। तो ये दूरी भी उतनी ही तो है। अच्छा भाई, ये दूरी भी तो उतनी ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब कहानी में क्या है? इस प्रेम कथा में केवल दो ही नहीं है, हर कहानी में, प्रेम कथा में तकरीबन एक लव ट्रायंगल बन जाता है। अब एंट्री होती है माता रुक्मणी की। अब देखो भाई, यहाँ मान लीजिए श्री रुक्मणी माता, श्रीमती लगा लो या फिर श्रीमती, ये SMT, क्योंकि रवि श्रीमती होगी ना, इनकी पत्नी थी, तो SMT श्रीमती रुक्मणी देवी। तो अब देखो भाई, अगर इसकी एंट्री बिल्कुल यहाँ होती है बीचों बीच, अब ये देखो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ जो दूरी बनी, ये मान लीजिए Z है, ठीक है, कि डिस्टेंस ऑफ XZ, ये जो दूरी है डिस्टेंस ऑफ XZ, और ये जो दूरी है डिस्टेंस ऑफ ZY, डिस्टेंस ऑफ ZY,
खुद देखो ये दूरी इन दोनों को मिलाने के बाद ये जो डिस्टेंस आया इस वाले से इस डिस्टेंस से ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा ना इस डिस्टेंस से। अच्छा, या फिर क्या हो, अगर रुक्मणी जी की एंट्री बिल्कुल यहाँ बीचों बीच हो जाए, अगर ये जो जेड पॉइंट है बिल्कुल यहाँ आ जाए, नीचे की तरफ यहाँ आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये जो डिस्टेंस है डी एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ये जेड वाई का, तब इस डिस्टेंस के बराबर आ जाएगी ये दूरी। तो एक ये बनती है हमारे पास लव ट्रायंगल। तो हमने क्या देखा भाई, या तो इनके जो बीच की दूरी है कृष्णा और राधा की ग्रेटर देन 0 होगी या फिर वो इक्वल टू 0 होगी। दो बातें हो सकती हैं भाई, दूरी या तो होगी या नहीं होगी। दूरी अगर होगी तो ग्रेटर देन 0 होगी, और यदि दूरी नहीं होगी इक्वल टू 0 होगी तो फिर तो राधा ही कृष्णा है, कृष्णा ही राधा है, यानी कि बोथ आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं इसका मीनिंग क्या है बच्चे, डिस्टेंस 0। कंडीशन ये चलेगी उल्टी सुल्टी, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूरी, जितनी दूरी कृष्णा और राधा की थी उतनी ही दूरी राधा और कृष्णा की भी है। अच्छा, ये भी हो गया। अगर बीच में एंट्री होती है श्रीमती यानी कि रुक्मणी जी की, उस केस में क्या होगा बच्चे कि जितना डिस्टेंस ये है एक्स जेड का और जेड वाई का, ये क्या होगा कुल मिला के इस डिस्टेंस से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। अगर इनकी एंट्री बिल्कुल बीचों बीच होती है तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है डी एक्स जेड और डी जेड वाई, ये क्या हो जाएगा, उस केस में इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही 4 होती हैं इसकी प्रॉपर्टी मीट्रिक स्पेस की। तो आइए एक बार इनको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे बच्चे। तो देखो भाई, अब आते हैं इस पे कि व्हाट इज द मीट्रिक स्पेस। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअली में केवल मैथ की भाषा में। तो देखो भाई क्या कहती है मैथ की भाषा, कहते हैं कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कि यहाँ कोई हमारे पास ये कोई सेट है, दिस इज द एक्स, कैपिटल एक्स के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। नॉन एम्प्टी है, इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, काफ़ी सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो ए डिस्टेंस फंक्शन, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, दूरी की। क्या है ये डिस्टेंस फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है जो कि डी बोले तो डिस्टेंस। अब x का x में ही, इस x का x में ही, यानी कि x क्रॉस x, केवल x का डिस्टेंस x में ही, यानी कि यहाँ अगर कोई पॉइंट है, यहाँ अगर हम कोई पॉइंट ले लें इस x का और फिर उसी x का मैं कोई पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, एक रियल नंबर। यानी कि जो दूरी हमारे पास क्या आएगी, कोई रियल नंबर आएगा। जैसे कि मान लीजिए जो गैप कितना है, मान लीजिए 5 का या 6 का, कुछ भी गैप आएगा कुछ ना कुछ, जो कि हमें क्या देगा, एक रियल नंबर देगा। दैट इज सेट ऑफ रियल्स। ऐसे ही इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस आएगा, ये कुछ डिस्टेंस जो भी लूँगा मैं, एक्स का एक्स से ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा, सेट ऑफ रियल्स। तो जो हम नाप रहे हैं डिस्टेंस अलग अलग, ये उनका सेट्स, तो दैट इज सेट टू बी मीट्रिक ऑन एक्स। में सीधी सी बात है, हम नाप रहे हैं डिस्टेंस पॉइंटों का और कुछ नहीं। अब वो डिस्टेंस फंक्शन क्या कहलाएगा, मीट्रिक कहलाएगा। ये जो डी है जो हमने लिया है ना, ये डिस्टेंस फंक्शन, ये डी कहलाएगा मीट्रिक। कब कहलाएगा, यदि डी सेटिस्फाइड द फॉलोइंग एक्सोम्स। एक्सोम को बोल सकते हो प्रॉपर्टीज, ठीक है। और बाकी एक्सोम का मीनिंग होता है कि स्वयं सिद्ध कथन, एक ऐसा कथन, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके प्रूफ की हमको आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप में एक प्रूफ होता है। एक तो होती है थ्योरम जिसको हमें प्रूव करना होता है, एक होता है एक्सोम्स जिसे प्रूफ ही नहीं करना, जो कि अपने आप में ही प्रूव होता है। तो देखो अब बात आती है भाई इसकी प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले आती है नॉन नेगेटिविटी। जितने भी मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ फॉर ऑल एक्स वाई, जो भी है ना, ये चाहे ये हो ये हो ये हो, कोई भी दो, ये लिया है तो ये एक्स, ये लिया है तो ये वाई, कोई भी दो ले लो। ये अगर मैं ये दूंगा, ये दो लिए हैं तो ये हो गया एक्स वाई, ये लिए हैं तो ये हो गया एक्स वाई, ये लिए हैं तो ये हो गया, एनी दो, कोई भी जो कि इसके अंदर बिलोंग करते हैं, उनका डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। हमने पीछे पढ़ा है अभी भाई, क्या पता मैं एक पॉइंट, अब जैसे ये पॉइंट है इसके ऊपर ही आगे बैठ जाए, इसके ऊपर ही आ जाए बिल्कुल, नन डिस्टेंस इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, मतलब कुछ न कुछ होगा। ये हो गया इसका पहला एक्सोम।
नॉन नेगेटिविटी। फिर इसमें आगे आती है आइडेंटिटी ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स का आइडेंटिकल एक जैसा होना, ये है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोला बच्चे दूसरी प्रॉपर्टी में कि हमारे पास देखो भाई, पहले में तो हमने क्या सीखा कि अगर ये x है और ये y है तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, x का और y का ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। या फिर अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर आगे बैठ जाए, बिल्कुल यहीं पे आगे बैठ जाए, तो उस केस में क्या होगा, इनका डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गया। तो अब दूसरी बात करता हूँ मैं आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स की। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस था, इसका हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और देखो इसमें क्या है कि अगर इनके बीच की दूरी यहाँ पे x था और यहाँ पे y था, अगर ये x मान लीजिए यहाँ पे आगे बैठ जाए, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, अगर यहाँ पे ये x आ जाता है, अब यहीं पे x और यहीं पे y है, इट मीन्स दोनों का जो डिस्टेंस है अभी वो तो 0 हो गया, क्योंकि ये जो x है ये यहीं पे आगे बैठ गया। तो इट मीन क्या होगा, वहाँ पे x बराबर y है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस ही 0 हो जाए, बताया था ना पीछे कि कृष्णा ही राधा है, राधा ही कृष्णा है, तो देन x इक्वल टू y होगा। तो अब देखो क्या है कि इफ़ द टू पॉइंट कोइंसाइड, अगर दोनों पॉइंट यहीं आ जाए तो देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, और एंड इफ़ द डिस्टेंस अगर 0, उल्टा भी चलेगा, अगर डिस्टेंस इनका 0 हो जाए तो देन द टू पॉइंट आर द सेम। अगर दो पॉइंट यहीं पे हैं तो देन डिस्टेंस 0, अगर दो पॉइंट इक्वल हैं तो देन डिस्टेंस 0, और अगर डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट सेम। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ये चलती है इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली, उल्टा सुल्टा हमें यहाँ पे प्रूव करना होता है। नाउ अब आता हूँ मैं सिमेट्री पे, यानी कि एक जैसा। सिमेट्री मीनिंग होता है इसका एक जैसा, ये क्या होता है, एक जैसा बिल्कुल। ये हम बात कर रहे हैं अपने x सेट की, ठीक है बच्चे। अब ये देखो भाई, ये कि यहाँ पे पॉइंट हमारे पास x है, ये पॉइंट y है। तो देखो यहाँ पे इनके जो बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है हमारे पास के जो dxy के डिस्टेंस ऑफ x का y से उतनी ही दूरी है जितनी की दूरी y की x से है। तो ये हो जाएगा सिमेट्री, यानी कि एक जैसा। तो इट मीन डिस्टेंस फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ द पॉइंट, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये आगे पीछे लिख सकते हैं हम, क्योंकि दूरी तो वो सेम ही आएगी, नापनी हमको तो बस। अच्छा, आगे आता है इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इसमें बात करेंगे हम ट्रायंगल बनेगी। तो देखो कि ट्रायंगल कैसे बनेगी भाई, बात करते हैं हम इसमें एक्स सेट की, कि ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास x है। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पे x था, एक यहाँ पे हमारे पास पॉइंट y है। तो अब देखो भाई क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए कि इसमें हमने और ले लिया पॉइंट z भी ले लिया। अब देखिए जो दूरी है, कि जो दूरी है ये डिस्टेंस है हमारे पास x का और y का, ये क्या होगा, ये बराबर आ जाएगा डिस्टेंस xz, डिस्टेंस xz प्लस डिस्टेंस zy प्लस डिस्टेंस zy, उसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ होता, तो अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अब ये बन गए ट्रायंगल, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास एक्स वाई का, ये क्या होगा, ये लो अलग अलग लिख देता हूँ, डिस्टेंस एक्स वाई, ये क्या होगा डिस्टेंस एक्स जेड, अब इससे ग्रेटर इससे छोटा हो जाएगा, कि डिस्टेंस एक्स जेड प्लस जेड वाई, डिस्टेंस ऑफ जेड का और वाई का, इन दोनों को मिला के ये बन गई हमारे पास, ये साइन आ गया। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की दो साइड का जो जोड़ होता है वो ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है टू द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड से ज़्यादा या उसके बराबर होता है, ठीक है। तो द साइन ऑफ इक्वलिटी ओकरिंग व्हेन द 3 पॉइंट आर इन स्ट्रेट लाइन, जब तीनों पॉइंट एक सीध में आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट इनइक्वालिटी, तो बन जाएगी वो इक्वलिटी, देन साइन बिकम इक्वल वाला, देन इट इज कॉल्ड इक्वलिटी, ठीक है बच्चे। और देखो यहाँ पे अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दी डिस्टेंस फंक्शन ने, दैट इज डी ने, अगर ये डी सेटिस्फाई कर दे, यानी कि इफ डी इज ए मीट्रिक फॉर एक्स, अगर D ये मीट्रिक है तो देन द ऑर्डर्ड पेयर, फिर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना x का D के साथ, क्योंकि D तो खाली मीट्रिक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x को D के साथ इस ऑर्डर्ड पेयर में, फिर उस ऑर्डर्ड पेयर को हम बोलेंगे मीट्रिक स्पेस, एंड द डिस्टेंस जो होता है ये, इसे बोलते हैं, ये इसको dx y को, डिस्टेंस बिटवीन द x एंड y।
अब देखो हमने यहाँ पे ये हर बार ये नीचे लिया है, x लिया है। अब देखो इसमें भाई x तो हो गया हमारे पास क्या, ग्राउंड सेट, क्योंकि सारा काम इसी सेट में हो रहा है। दिस x इज कॉल्ड द ग्राउंड सेट, यही हमारा ग्राउंड जहाँ पे काम हो रहा है। और जो ये d है, ये d क्या होता है, d होता है मीट्रिक। जब इसने 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड अगर कर दी तो x क्या हो गया बच्चे, ग्राउंड सेट, और d क्या हो गया हमारे पास, मीट्रिक। एंड देन x d, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आया ना, ये ऑर्डर्ड पेयर x का d के साथ ये क्या बनाएगा बच्चे, ये बनाएगा मीट्रिक स्पेस। ये क्या बनाएगा बच्चे, ये बनाएगा मीट्रिक स्पेस। तो भाई ये हो गई इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। अब इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको एक बार देख लेते हैं, जो कि पीछे पूछे हुए हैं DSSB वालों ने। तो देखा भाई ये आ गया। पहला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अब बताओ भाई क्या बनेगी। यहाँ पे पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो ये तो तीनों एक साथ आ गए, ये तो वैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि डिस्टेंस एक्स वाई, डिस्टेंस वाई जेड, डिस्टेंस एक्स, ये तो बना ही नहीं। और यहाँ देखो डिस्टेंस x का और z का, सब में क्या चल रहा है, एक्स जेड। तो यहाँ पे x ले लो और यहाँ पे z ले लो। पीछे हमने पढ़ा था डेफिनेशन में x और y, कोई बात नहीं, हमने कोई भी ले लिया। अब यह है डिस्टेंस x z, अब यहाँ मान लीजिए कहीं पे भी y है, या फिर ये y यहाँ भी हो सकता है बच्चे, ठीक है। अब देखो तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई और डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ये जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस ऑफ ये एक्स जेड है, ये डिस्टेंस क्या होगा, या तो इसके बराबर होगा कि भाई डिस्टेंस एक्स वाई और डिस्टेंस वाई जेड इसके बराबर होगा बच्चे, या फिर क्या होगा, ये जोड़ूं और ये जोड़ूं, अब ये दूरी हमारी ग्रेटर हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन मिल गया बच्चे। अच्छा, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि बोलोगे बाबा जी वहाँ तो इसमें डी एक्स वाई था। अरे भाई वो तो जस्ट नंबर जो हमने लिए हैं वही तो था, जस्ट पॉइंट थे भाई, वहाँ पे वाई की जगह जेड आ गया, और क्या, घबराना नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर देखो आगे, इसमें क्या बोला बच्चे, ये कहता है कि फॉर ए मीट्रिक डी ऑन द नॉन एम्पटी सेट एक्स, ये अगर हमारे पास कोई नॉन एम्पटी सेट हम लेते हैं एक्स वाला, और इसमें एक मीट्रिक है, तो देन द मीट्रिक स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय कैसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए इनके बीच में ये डी है तो इसे क्या लिखते हैं, दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर। ये होता है ना ऑर्डर्ड पेयर, इस टाइप का होता है ऑर्डर्ड पेयर, दोनों बोथ आर ओपन, इसमें लिखते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर में, जिसमें दोनों ओपन होती हैं। यहाँ एक ब्रैकेट क्लोज है, एक ओपन है, एक ओपन है, एक क्लोज है, दोनों ओपन दोनों क्लोज, ये होगा ये वाला, ठीक है बच्चा। अब देख आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जा, मजे ले बच्चा, मैथ के मजे ले, पजल नहीं होना। ये बता था कि अगर एक्स डी हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है तो व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स और डी। तो एक्स, तो बच्चे देखो डी तो होता है मीट्रिक और एक्स होता है उसका ग्राउंड सेट। ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर कॉल्ड ग्राउंड सेट। डी तो मीट्रिक है, एक्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते। एक्स तो मीट्रिक है, अरे एक्स तो होता है नहीं मीट्रिक, एक्स तो होता है सेट होता है। एक्स क्या होता है, तो होता है क्या होता है, दैट इज नॉन एम्पटी सेट। इसने डी को उल्टा बोल दिया। अब देखो अगला सवाल, इसमें क्या बोला बच्चा, ये कहता है कि अगर एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है तो देन विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई बाय द मीट्रिक स्पेस। हाँ भाई 4 कंडीशन होती है ना। अब ये देखो भाई ये तो क्या दिया था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये तो होती है। अगर डिस्टेंस 0 है तो इफ़ एंड ओनली इफ, ये भी बराबर होता है, ठीक है। दिस इज द सिमेट्री। ये हमारे पास क्या आ गई, ये तो आ गई हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और ये हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी ऑफ द पॉइंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 2। और ये हमारे पास क्या है बच्चे, दिस इज द सिमेट्री, ये आ गई। अब जो डिस्टेंस है ना वो होता ग्रेटर देन 0, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है नहीं सेटिस्फाइड हुई। अच्छा भाई, तो उसके बाद फिर आओ अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। इसमें कहता है कि टू वेरीफाई दैट, कि भाई एक्स डी अगर मीट्रिक स्पेस है तो वी शुड फर्स्ट चेक
कि यदि डी एक्स वाई अगर 0 हो, अगर ये देखो भाई हमने बताया है आपको, पीछे बताया है, कई काफ़ी बार बता चुका हूँ, अगर एच डी हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है और डिस्टेंस अगर 2 पॉइंटों का 0 हो जाए, यानी कि ये अगर यहीं आ जाए, इट मीन एक्स बराबर वाई क्या हो जाएगा भाई, दूरी खत्म हो गई दोनों की। तो कृष्णा ही राधे है और राधे ही कृष्णा है, ऐसा केवल तभी हो सकता है। उसके बाद फिर देखो अगला सवाल हाजिर है। इसमें बोला कि गिवन सेट x एंड ए फंक्शन d जो कि x का x में ही है, उसने एक रियल नंबर दिया, तो वी से दैट द पेयर, भाई ये पेयर जो होता है ये क्या होता है भाई, ये होता है मीट्रिक स्पेस। अब बताओ यार, केवल डेफिनेशन से इतने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और देखो ये लो अगला सवाल, यदि डी एक्स वाई उसने दे दिया कि हमारे पास एक ये फंक्शन है इस टाइप का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इसमें से ट्रू होंगी, कौन सा ट्रू होगा भाई ये देखना है। कहता है कि डी डज नॉट सेटिस्फाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखो भाई कि x की जगह y करूँ और y की जगह मैं x करूँ तो सेम वैल्यू आएगी, बदलेगी थोड़ी वो, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है ना, तो सेटिस्फाई तो करेगा। अच्छा ये तो ट्रू है। और इसमें क्या कहता है कि डी इज मीट्रिक, तो प्रॉपर्टी सब चेक करने पड़ेंगी हमको, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है इनइक्वालिटी ट्रायंगल वाली को। एक बार देख लेते हैं, एक बार पॉइंट मान लेते हैं कुछ भी, तो अपनी मर्जी से पॉइंट मान लेते हैं कि इस टाइप से ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी देखनी है हमने, तो अपनी ट्रायंगल वाली चेक कर लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे आता है ये लेस देन इक्वल टू होती है ना डिस्टेंस एक्स जेड, बीच में यहाँ पे क्या डाल दिया जेड, तो ट्रायंगल देखनी है बना के, डिस्टेंस एक्स जेड प्लस जेड वाई, डिस्टेंस जेड वाई। अब इनको मान लो भाई पॉइंटों को, तो कुछ मान लेते हैं पॉइंटों को अपने अकॉर्डिंग ताकि आसानी बनी रहे। तो x को जैसे कि मान लीजिए हमने 3 मान लिया, जैसे कि x मैंने 3 मान लिया और y मैंने 1 मान लिया और z हमने 2 मान लिया, ये ले लिए। तो अब देखो डिफरेंस x और y का कितना अंतर है x y में, डिस्टेंस, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फंक्शन ये पढ़ रहे हैं ना। अब देखो कितना अंतर है भाई, 3 में से 1 गया, यहाँ पे हमारे पास y को अगर हम 1 मानेंगे तो। अब देखो फंक्शन हमारे पास क्या फंक्शन इस टाइप के डिफरेंस करके होल स्क्वायर है ना, फंक्शन हमारे पास क्या है डिफरेंस करके होल स्क्वायर। अगर ये थे तो अंतर करके होल स्क्वायर, 3 में से 2 का और कितना हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा एक्स जेड 3 में से 2 गया 1, उसका होल स्क्वायर 1, जेड वाई 2 में से 1 गया, ये था ना, अगर ये है हमारे पास जेड वाई कोई भी मान लो ये जेड ये वाई, तो 2 में से 1 गया 1 और उसका होल स्क्वायर वो हमारे पास 1 आएगा। तो अब जोड़ो भी क्या आया, ये तो ये बड़ा आ गया क्योंकि हमारे पास, क्योंकि तो 1 और 1 2 4 बड़ा आ गया 2 से, जबकि आना क्या चाहिए था, आना हम ये चाहिए था, यानी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाइड, ट्रायंगल इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे क्या बोला कि डी सेटिस्फाइड ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं है, तो गलत है। उसने कहा था कौन सा ट्रू है, तो इट मीन्स अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं तो ये मीट्रिक नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बोला वो, यहाँ बोला कि डी बन जाएगा, मीट्रिक नहीं बन रहा क्योंकि प्रॉपर्टी में लग नहीं रही, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि डी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डी इज नॉट ए मीट्रिक, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो ट्रू नहीं हो रही है। ठीक है भाई। उसके बाद अगले सवाल में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। इसमें कहता है कि द सिमेट्री प्रॉपर्टी इन ए मीट्रिक स्पेस, भाई सिमेट्री प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक जैसी, जितना डिस्टेंस x और y के बीच में है उतना ही डिस्टेंस y और x के बीच में, क्योंकि सिमेट्रिक होता है कि एक जैसा, सिमेट्रिकल सामंजस्य, उतनी ही दूरी। बहुत सिंपल चल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। जिस विद्यार्थी ने डेफिनेशन देख ली ना उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है। तो उसके बाद और देखो, तो एक और देखो, थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिस भी विद्यार्थी को एडविन अंदाज में चीज़ें सीखनी है हमारे साथ, तो उसे क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप मिलेगी और ऐप का नाम है प्यारे बच्चे एडविन मैथ्स।
चीज़ों को सीखिए एडविन अंदाज में और मैथ के मज़े लीजिए। जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के, उसके सभी चैप्टर्स 11वीं 12वीं के जितने भी टॉपिक हैं और ग्रेजुएशन के जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को हमने उस पर करवाया हुआ है। नई वीडियो एवरी वीकेंड पे उस पर अपलोड हो जाती हैं। तो ये कंटेंट तैयार करना पड़ता है, कहीं से कुछ ऐसे ये नहीं कि भाई कॉपी पेस्ट कर दिया, छिपा के डाल दिया, नो नेवर। एक नया कंटेंट हम क्रिएट करते हैं आपके लिए, ताकि आपको मैथ पढ़ने में मज़ा आ जाए बच्चे। और जो उसकी वैल्यू होगी वो रहेगी आपके पास 1 ईयर तक उसकी वैलिडिटी। और नोट्स का कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या बाबा जी हम इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं पीडीएफ का? भाई निकाल लो यार, आपने परचेज किया है पीडीएफ नोट्स, उसका आप निकाल लो प्रिंट आउट, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, अदरवाइज तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। क्योंकि 700 प्लस वीडियोज हैं और 8300 इतने प्लस कुछ क्वेश्चन हैं। अगर ये आप लिखने बैठ जाओगे फिर तो भी तैयारी ही नहीं हो पाएगी। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालो, ठीक है, आपके फ़ोन में आ जाएंगी ऐसे डाउनलोड हो करके। कुल मिला के मैथ पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा बच्चे, एडविन मैथ पे। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब मास्टर कैडर का हो, कोई भी हायर लेवल एग्ज़ाम हो, एडविन अंदाज में आप मैथ को सीख सकते हो। तो देखो अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो कि डेफिनेशन से ही बनाए हुए हैं। देखो इसमें क्या कहता है कि इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी द मीट्रिक डी इज ए फंक्शन फ्रॉम। अब देखो भी हमने क्या सीखा था वहाँ पे, ये सीखा था कि डी सच दैट एक्स का एक्स में ही क्या देगा, एक रियल नंबर देगा। ये आर स्क्वायर एन नेचुरल नंबर तो नहीं देता, ये आर देता है रियल नंबर, बस यही तो था। उसके बाद अगला सवाल कहता है कि यदि एक्स डी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है तो एक्स वाई बिलोंग टू एक्स में यदि हो तो बताओ भाई क्या होता है। डिस्टेंस छोटा तो होता ही नहीं, डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। दिस इज द नॉन नेगेटिविटी। ये क्या है बच्चे, दिस इज द नॉन नेगेटिविटी, पहली प्रॉपर्टी थी बिल्कुल। ये आ गई। अगला क्वेश्चन फिर से हाजिर है कि यदि एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है तो देन एक्स वाई जेड अगर बिलोंग टू एक्स में करते हों तो भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो उसके बाद ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, और जितने क्वेश्चन इसके बन सकते थे पॉसिबल उन सबको हमने ले लिया केवल डेफिनेशंस पे ही। उसके बाद फिर इसमें कुछ अलग अलग आते हैं भाई, डिफरेंट काइंड ऑफ मीट्रिक स्पेसेज जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये देखो कि वो कौन से होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक स्पेसेज। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इन सभी का जिक्र किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एडविन ट्रिक्स।